Assalamualaikum guys, welcome back again. Once again I'm back with another video. So today in this video we're going to see a very basic and the beginner friendly project named as the JavaScript bubble game. So बिना टाइम वेस्ट किए I'm going to dive into my project and prerequisite दे देता हूँ. मैंने शुरू में ही बोला कि beginner friendly और बिल्कुल basic project. So it means we are going to discuss only HTML, CSS and JavaScript in this project. And we're going to implement each and everything of this project using JavaScript, CSS and HTML. उल्टा बोल दिया. So मैं ओवरव्यू दे देता हूँ. बेसिकली हम बनाने क्या वाले हैं. बनाने वाले हैं हम अपना ऐसे समझ लें एक गेम है जिसमें बबल गेम है जिसमें हमने शूट करने हैं बबल्स. लाइक जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑन अ सिंगल बबल. ठीक है, जो हमें लाइक क्लिक करना होगा. हमारे पास एक डिव होगा, ऐसे समझ लें एक कंटेनर होगा जिसके अंदर हमारी पूरी गेम होगी. उसके भी दो पार्ट होंगे. एक होगा उसका टॉप बोर्ड स्कोर बोर्ड एंड दूसरा होगा उसके बॉटम में जहाँ पे हमें बबल्स दिखेंगे जो जिसके ऊपर हम जो क्लिकेबल होंगे. ठीक है, स्कोर बोर्ड में हमारे पास एक और चीज़ होगी हिट के नाम से कि कौन सा हमने हिट करना है, विच वन टू हिट. सो वो जो उसके अंदर रैंडम नंबर होगा 0 से 10 तक, वो हमने अपने सारे बबल्स में से देख के उसको लाइक हिट करना होगा. ठीक है, उस बबल की जैसे क्लिक करेंगे नए बबल्स बन जाएंगे, नया रैंडम हिट जनरेट हो जाएगा, टाइमर होगा, स्कोर और एंड मच मोर. इसमें लाइक बेसिक हमारी सारी जो कोर कंसेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के और बेसिक लॉजिक जो है वो सारी लग जाएगी. सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉयलर प्लेट अपना HTML का. मैं बिल्कुल शुरू से करने लगा हूँ इसको. ऐसा नहीं है कि मैं जैसे पहले करता था कि जस्ट जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लिखना शुरू कर देना. आज मैं HTML भी लिखूँगा, CSS भी लिखूँगा, सब कुछ लिखूँगा. बस मैं यहाँ पे यही बेसिक चीज़ लिख देता हूँ. ये भी मैंने टाइटल वगैरह दे दिया है. स्क्रिप्ट src मेरी app.jss है एंड लिंक माई style.css. ठीक है, एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाना चाहिए, मेरा जो लाइक स्टाइलिंग है बॉडी के ऊपर वो मेरी सामने आ जानी चाहिए. ओके, या देखो वो आ रही है, आना भी चाहिए था उसको. तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, इसका मैं कोड लिख लेता हूँ. हैशटैग कंटेनर मैं एक बना रहा हूँ, उसके अंदर मैं बनाऊँगा सब कुछ. ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास होगा एक पैनल. ठीक है, इससे भी पहले मैं एक h1 देना चाहूँगा जहाँ पे मैं लिखूँगा JS बबल गेम. ठीक है, अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी थी. ये HTML आ गई और ये पैनल आ गया. ठीक है, पैनल के अंदर मैंने आपको बताया दो चीज़ें होंगी. एक स्कोर बोर्ड होगा जिसको मैं लिख देता हूँ स्कोर बोर्ड. हाँ ठीक है, एक स्कोर बोर्ड होगा. दूसरा होगा स्कोर बोर्ड की बजाय इस तरह लिख लें P टॉप एंड दूसरा भी तो होगा ना P बॉटम. हाँ ये भी सही रहेगा, सही है, ये भी सही है. इतना मैं लिखने के बाद इसको स्टाइलिंग दे. तो ये मेरी सिंपल बॉयलर प्लेट है CSS की. ये देख सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं. बस मैंने ओवरफ्लो हिडन कर रखा है क्योंकि मैं कोई रैंडम चीज़ अगर क्रिएट करना चाहूँ तो स्क्रॉल बार ना आए जो मैं कहना चाह रहा हूँ. बट वो और भी बहुत से तरीके हैं हम कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा. सबसे पहले मैं इसको स्टाइलिंग देना चाहूँगा अपने कंटेनर को. इसकी जो मैं विड्थ है वो 100 व्यू पोर्ट विड्थ जितनी उसकी स्क्रीन की है वो सारी ले लो 100 VH. ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, एवरीथिंग विल बी सेंटर ऑफ द स्क्रीन क्योंकि उसने पूरी व्यू पोर्ट विड्थ और सब कुछ दिया. ठीक है, एंड इसका कलर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है. इसको मैं कलर देता हूँ वाइट सा कलर देता हूँ, वाइट. कैसा लग रहा है? हाँ ये फिर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है बनिस्बत पहले वाले के. हाँ ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है. ठीक है, ये भी दे देते हैं और थोड़ा सा गैप भी देते हैं. गैप देते हैं हम 2 रैम का दे दें या कितना देना चाहिए. नहीं अभी गैप नहीं देता, मैं बाद में दे दूँगा जब मैं इस पैनल को डिज़ाइन करता. अभी मैं करता हूँ फिर इस पैनल को डिज़ाइन. ठीक है, पैनल हमारा पैनल हैशटैग पैनल. भाई तुम्हारी जो विड्थ है ना वो तुम लो 80%, हाइट भी लो तुम 80%, वो थोड़ा बहुत इधर ऊपर नीचे सरक गया होगा. ठीक है, एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई दी थी. इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है ना मैं कॉलम सेट कर देता हूँ ताकि कोई चीज़ एक दूसरे के इनलाइन ना आए बल्कि इस तरह कॉलम वाइज है. ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट. ठीक है, और तुम्हारा जो
इजी हो बैकग्राउंड, फिलहाल मैं वाइट कर देता हूँ सो दैट आपको दिख सके कि मैं क्या करने लगा हूँ। एक मैंने पैनल पूरा बना दिया अपना, देख सकते हैं यहाँ पे। और पीछे वाला जो वो नज़र आ रहा है ना, वो मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, मैं उसको फुल वाइट कर देता हूँ फिलहाल। ये चीज़ ठीक है। अब इसको पैनल को हम राउंडेड कॉर्नर देते हैं, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कैसा रहेगा? हाँ अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। एंड पैनल का हैशटैग पी टॉप, कि पैनल टॉप भैया आप ना क्या करो, आप ना विड्थ जो लो वो लो 100%, ठीक है। आपकी विड्थ पूरी होनी चाहिए, इसके हाइट आपकी होनी चाहिए 50 पिक्सल मैं कहता हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो। बीजी मैं फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ, बीजी बैकग्राउंड ब्लैक। 50 पिक्सल बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, मैं 70 पिक्सल करके हाँ सही है। लेकिन ये देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये मेरे राउंडेड कॉर्नर्स को इसने हटा दिया, तो मैं यहाँ पे ऊपर पैनल को क्या दूँगा, पैनल को दूँगा ओवरफ्लो हिडन, ताकि जो चीज़ बाहर निकल रही है वो बाहर ना निकले। देख सकते हैं आप, वो राउंडेड कॉर्नर हो गए, ठीक है। 70 पिक्सल ठीक है, नीचे ठीक है। और अब हम देखते हैं अपने हैशटैग पी बॉटम, ठीक है, कि आप भी जो विड्थ लो वो 100% लो, किसकी, अपने उसकी जो पेरेंट है आपको, वो वाइट वाला, ठीक है। लेकिन आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? अब हम डायरेक्ट इसको बचती तो इसके पास लाइक, अब हमने वहाँ पे पिक्सल में लिया, यहाँ पे हम परसेंटेज यूज़ करें तो यहाँ पे हमारे पास आता है कैल्सी फंक्शन। कैल्सी फंक्शन मैं बताता चलूँ, जब हमने कोई भी डायनामिकली या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एक मतलब कोई हमारी रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब ना हो, उस वक्त हम कैल्सी वगैरह को यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ कि 100% में से जो मैंने -70 पिक्सल किया है, आप वो वाली हाइट लो, लाइक ऊपर जो 70 पिक्सल रखा हुआ है मैंने, उसको छोड़ के, ठीक है। अब बाकी की जो रिमेनिंग है वो ले लो, ठीक है। ये है, मैंने इसको मैं थोड़ा ना बैकग्राउंड दे के दिखाता हूँ। तो मैं ये कलर पड़ा है, ये उठा के दिखा देता हूँ आपको। लगा क्या? नहीं लगा, आई थिंक लग तो जाना चाहिए था। बैकग्राउंड, सॉरी, यहाँ मैंने 70 पिक्सल से लिया है, बैकग्राउंड कलर ही है बबुआ। एंड आई डोंट नो वाई ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा। अगर वो हो जाए तो नज़र भी ना आए, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर देता हूँ कि थोड़ा बहुत नज़र भी आ जाए। नहीं आ रहा है एनीवेज। विड्थ 100%, हाइट कैल्सी 100% -70 पिक्सल्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ ख़राब तो नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट ऐसा आना नहीं चाहिए था। सब कुछ ओके है। मैं ना ऐसा करता हूँ, इसको ना दोबारा से पूरे ही सर्वर को ना, वो आ गया था बल्कि, मैं इस यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। मैं काम करता हूँ, इस वाले को मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। बस जो भी है हम इसी वाले को ही चलाना पसंद करेंगे फ़िलहाल। मैं एक काम करता हूँ, लाइक हाँ बस ठीक है, मैं अभी इस वाले के ऊपर काम करता हूँ। बस ठीक है, वो आ रहा था, मैंने ऐसे मुफ्त में ही लाइक इतना परेशान हुआ ना। ये थोड़ा ना इसको कोई और कलर देता हूँ, मैं कोई और ही कलर ढूंढता हूँ यहाँ से बोर्ड के लिए ना। नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा, ये फिर भी सही है। और इस वाले जो ये टॉप है ना, इसको ये वाला कलर नहीं, इसको मैंने वाइटिश कलर देना है ताकि मैं दिखा भी पाऊँ, ठीक है। बस कलर स्कीम थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, तो वो आप देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। एनीवेज जो मैं बताना चाह रहा था वो हो गया। अब पैनल के टॉप में मैंने तीन डिव्स बेसिकली बनाने हैं। इसको मैं क्लास दे रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द आईडी, आई हैव जस्ट गिवन द क्लास। इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास है हिट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 हिट, ठीक है, कि भाई हिट किस चीज़ को करना है। दूसरा है हमारे पास एक और डिव, या आप स्पैन भी ले सकते हो, इट्स ऑन यू। और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो मैं 0 रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका मैं कलर जो हमारी पी टॉप है ना, इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक क्या करना, मैं इस कंटेनर से ही ये वाइट कलर रिमूव कर देता हूँ ताकि मेरी कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ताकि बाय
बस मुझे पता नहीं चला 10 मिनट हो गए। मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि मैं यूज़ करता हूँ बेंडीग्राम का अनपेड वेरिएंट, तो 10 मिनट के बाद वो बंद ही हो जाता है। सो मैं बता रहा था कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि ब्लैक कलर होता है तो मैंने बस वही रहने दिया। सो मैं क्या करूँगा, अगेन ये हमारे ये कंटेंट जो है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड आई एम गोना पेस्ट इट ट्वाइस, 1 टाइम, 2nd टाइम, और ये 3 बार ये आ गया। अभी करते हैं, अभी हम इसको करते हैं। एक हमारा होगा ये, दूसरा हमारा होगा टाइमर। टाइमर की मैं वैसे वैल्यू 60 रख देता हूँ जो कि अच्छी कन्वेंशन है। दूसरा हमारा होगा स्कोर। स्कोर 0 सही है, बस वो हो गया, टाइमर आ गया, स्कोर आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन गिव सम आईडीज़। इसको मैं एक आईडी देता हूँ हिट के नाम से, हिट या हिट वेल अच्छी रहेगी, हिट वेल अच्छी कन्वेंशन रहेगी। और दूसरा मैं इस टाइमर को आईडी देता हूँ टाइमर, वेरी वेल, अच्छा है, कोई इसमें इशू नहीं है ऐसा। एंड इसको आईडी देता हूँ स्कोर, सही है, जो हमारी कन्वेंशन है वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, अब मुझे सबसे पहले तो अपने पैनल टॉप को क्या देना पड़ेगा, सर डिस्प्ले फ्लेक्स एवरीथिंग विल बी, ओह सॉरी मुझे पैनल टॉप को देने की, मैंने गलती से पैनल को दे दी, वो चीज़ इधर उधर से देखा। अब ये इनलाइन हो गए, ठीक है, एक ही लाइन में आ रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि आप इवनली स्प्रेड हो जाओ, ठीक है। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, मैं ये देखें साइड पे जाके चिपक गए हैं, मैं थोड़ी सी ना इनको पैडिंग देना चाहूँगा। टॉप बॉटम से आप लो 5 पिक्सल काफ़ी है, और लेफ़्ट राइट से आप लो 10% डायरेक्ट। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है। 10% नहीं, मैं इसको 15 कर दूँ तो भी अच्छा है। मैं फ़िलहाल 10 करता हूँ क्योंकि मैंने उनको फिर कंटेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देना है। अभी डॉट कंटेंट डिस्प्ले फ्लेक्स, अभी वो एक दूसरे के सामने आ गए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाओ। ओके, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, कोई इशू नहीं। कंटेंट के अंदर जो डिव था उसको मैंने वैसे स्पेसिफिक आईडीज़ दे रही थी, बट मैं डिव को स्टाइल कर रहा हूँ। डिव जो था उसकी विड्थ रखो 50 पिक्सल्स, हाइट रखो 50 पिक्सल्स, हो 560 कर दिया मैंने, लाइक 50 पिक्सल्स, ठीक है। एंड इसको भी दो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि इस अलाइन आइटम सेंटर, ताकि इसका टेक्स्ट सेंटर में रहे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। गिव इट्स फ़ॉन्ट साइज प्रोबेबली, हाँ फ़ॉन्ट साइज 1 रैम, थोड़ा बड़ा कर दो, 1.5 रैम बहुत छोटा है, बड़ा हो गया 1.3 रैम, 1.4 रैम, ये सही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट दो इसको, फ़ॉन्ट वेट 600, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, सही है, परफेक्ट, एक नंबर। बीजी ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक, एंड सेट द कलर टू, सॉरी कॉलम्स नहीं भैया, कलर टू वाइट। That's exactly what I was trying to do, and give it a border radius ताकि अच्छा दिखे थोड़ा सा, 12 पिक्सल्स, बढ़िया। ये इसको मैंने कंटेंट को ना थोड़ा सा गैप दे देते हैं, गैप 5 पिक्सल के, थोड़ा सा ना एक दूसरे दूर हो जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सही है, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, ये वाकई में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ऊपर वाला जो हमारा H1 है ना, ये कंटेनर के अंदर वाला नहीं, इसको ना मैं कैसे करता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्लास हेडिंग, इसको मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ, कंटेनर के नीचे ही देता हूँ क्योंकि ये उसकी औलाद है, वैसे तो उसकी काफ़ी सारी औलाद हैं यहाँ पर। हेडिंग, लेटर स्पेसिंग जो आप भैया आप लो 1.1 रैम, थोड़ी ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी, 1 रैम, 0.9 रैम, हाँ सही। JS की बजाय अगर मैं पूरा जावा स्क्रिप्ट ही लिख दूँ, जावा स्क्रिप्ट बबल गेम, सो थोड़ा बहुत बेहतर दिखेगा, बट मुझे थोड़ी सी ना
ये कम करनी पड़ेगी लेटर स्पेसिंग। अब सही है। मार्जिन बॉटम भी देते हैं इसको, मार्जिन बॉटम 3 रैम का दूँ, ज़्यादा हो गया, 30 पिक्सल ही देता हूँ, बस सही है। और इसका थोड़ा सा ना फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं, 1.2 रैम, कम हो गया 2.2 रैम, बस सही है, इतना सही है, थोड़ा बहुत विजिबल है। एंड सेट इट्स कलर, यार तुम कलर पकड़ो ना, मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी है, एक्वा दे देता हूँ ताकि अंदर की तरह थोड़ा सा मैच दे, बस सही है, ऐसा सही है। अभी हम चलते हैं जी, अभी हमारा सारा काम हो चुका है जी। अभी हाँ, अभी एक चीज़ रहती है ना, हमने अपने बॉटम के अंदर वो बॉक्सेस भी तो बनाने हैं। मैं ऐसे करता हूँ, डॉट बॉक्स के नाम से एक डिव बनाता हूँ जिसके अंदर मैं फ़िलहाल 5 लिख देता हूँ, तो ये इसके अंदर आ जाना चाहिए। वो देखें, वो छोटा सा आ रहा है, चुन्नू सा छोटा सा। अच्छा ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग दे देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ी सी ऐसे स्टाइलिंग देता हूँ, डॉट बॉक्स विथ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल, BG black, set the color to white and display flex, justify content center, align item center and everything will be in the center. and panel bottom को मैं थोड़ी सी ना पैडिंग देना चाहूँगा, पैडिंग के भैया तुम लो 10 पिक्सल की पैडिंग लो, थोड़ा सा ना इसको अंदर कर दो, 1 नंबर, अच्छा है। border radius to the 50% so that it may become circular, ओके, बढ़िया, बहुत प्यारा, अच्छा दिख रहा है। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ना मुझे छोटा लग रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ 1.2 रैम, सही है या नहीं है, इसको मैं कमेंट आउट करके देता हूँ। अच्छा है यार, अच्छा दिख रहा है। 1.5 रैम, 5 रैम, 5 रैम। फ़ॉन्ट वेट थोड़ा सा दे देते हैं, फ़ॉन्ट वेट 500, थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। अब सवाल ये है कि स्टाइल तो ये हो गया, अब एक बबल तो नहीं है जो इसके ऊपर हम क्लिक करें, इसको ना कर्सर पॉइंटर भी दे देते हैं, कर्सर पॉइंट, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो है अब इतना सा तो नहीं रहेगा ना, एक और चीज़ भी मैं करता हूँ, इसी बॉक्स को ना वो ज़्यादा मतलब इंटरेक्टिव रहेगा और यूआई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आ गया उससे। आपका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर लेना, ठीक है, और कलर जो है वो ब्लैक कर लेना विथ दी सेम स्टाइलिंग, विच वन, दिस वन, एंड कंट्रोल C, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल V, बट विथ अ लिटिल बिट ट्रांजिशन, 0.2 सेकेंड ईज इन आउट। भाई तुमने किया क्यों नहीं है, थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम है क्या, 0.4 सेकेंड नहीं ले रहा, ट्रांजिशन ऑल करके नहीं ले रहा, क्या ऊपर देनी पड़ेगी क्या, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसको यूज़ ही नहीं किया। व्हाटएवर, बस काम कर रहा है, अच्छी बात है, बस इसको मैं ट्रांजिशन देना ही नहीं है, जान चुका है। वेल जो भी है, अब है क्या, अब ये तो हमने दे दिया, अब बॉक्सेस तो बहुत सारे चाहिए हैं, इसको मैं C करता हूँ और बहुत सारे V कर देता हूँ। अभी देखना क्या इशू आएगा, अभी देखना, अभी खैर वो तो इस तरह आ गया। ये क्या है, P बॉटम है ना, इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ, P बॉटम डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी देखना ये क्या हो गया, ये सारे ये तो चिपक गए, एक ही लाइन में आ गए। भाई ऐसा तो नहीं करना था हमने, मैं इसकी थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ, ये लो, ये और आ गए, ये और चिपक जाएंगे क्योंकि वो अभी सेम लाइन में आ रहे हैं ना। अभी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्लेक्स रैप, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू है नो रैप। फ्लेक्स रैप का मतलब होता है कि भाई इस लाइन में इतनी चीज़ें आ सकती हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, उसको नीचे लगा दो, नीचे आने दो, उसकी विड्थ के अंदर आने दो, ठीक है। दोबारा से टाइम बंद होने वाला है, मैं दोबारा अगले 10 मिनट के अंदर आता हूँ। सो बैक अगेन, वो
टाइमर ख़त्म हो गया था। सो मैं कह रहा था कि ये रैप क्या कम कर रहा है यहाँ पे कि अगर इसकी विड्थ से कोई चीज़ बाहर जा रही है, इससे कोई चीज़ बाहर जा रही है, उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दो तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ गई। इस तरह उससे बाहर जाए तो नेक्स्ट लाइन पे। सो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बबल्स हमने बना रखे हैं, जो कि रिकमेंडेड तरीका है ही नहीं। इस तरीके से कभी कोई चीज़ बनाई नहीं जाती। सो मैं ऐसे करता हूँ, इन सब को रिमूव कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पर मैं सिर्फ एक वही का रहने देता हूँ, ठीक है। इसकी पर पॉइंटर सब कुछ है। अब इसको हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। हाँ जी। सो मैं इसको ही सिर्फ कॉपी करता हूँ फ़िलहाल के लिए और चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में बनाने के भी दो तरीके हैं। एक है हम किस तरीके से बना सकते हैं, एक है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट की मदद से बना सकते हैं। दूसरा है हम पूरे के पूरे डिव को इनर HTML के अंदर यूज़ करें विद इट्स अप्लाइड स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग। सो मैं वही करूँगा जो बेसिक है, लाइक इनर HTML वाला। वो भी बहुत आसान है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट वाला, लेकिन मैं यही करूँगा। मैं फंक्शन प्रेफर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। जेन बबल्स के नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वार के नाम से बबल करके एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक एम्प्टी स्ट्रिंग उसकी वैल्यू रख देता हूँ। आप भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी नहीं, एम्प्टी वैल्यू रखनी है जो भी रखनी है, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद मैं एक लूप चलाऊँगा, लूप वार i इक्वल्स टू 0 से लेके जब तक i इज़ लेस दैन 69 i प्लस प्लस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि बबल भाई तुम क्या करो, तुम ना इधर आ जाओ। तुम्हारी जो वैल्यू जो भी थी उधर डिव के अंदर जो भी वैल्यू थी उसको हमने इसको असाइन कर दी। हर एक आइटरेशन के लिए इसको असाइन हो रही है। हाँ हो रही है। तो क्या ये इतने बबल बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? वो तुम एक में एक जोड़ रहे हो मगर उसे सेव नहीं कर रहे कहीं पे। वो जुड़ तो रहा है, एक बार आ रहा है बस ख़त्म। नई आइटरेशन के लिए उसकी वैल्यू नई भी आ जाएगी, वही सेव नहीं हो रही। तो दिखा सकते हैं, हाँ दिखा सकते हैं ना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट या क्वेरी सिलेक्टर लगा देते हैं, हैशटैग p बॉटम डॉट इनर HTML इक्वल्स टू बबल। क्या वो आ गया होगा? नहीं आया होगा। ये तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ये हट जाएगा। नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? नहीं आएगा भाई। फंक्शन चलाया है तुमने, फंक्शन तो चलाओ ना भाई। फंक्शन चलाओगे ये अंदर नहीं है। अब आ जाएगा, वो देखो वो आ गया। तो लूप तो 69 टाइम्स चल रही है, ये जितनी बार चले। तो भाई तुमने सेव ही नहीं किया उसको। सेव किस तरह करना, मतलब बबल प्लस इक्वल्स टू या बबल इक्वल टू बबल प्लस अगली चीज़ का मतलब है कि बबल जो पहले बना था उसको भी रखो, उसके साथ इसको भी जोड़ो। अब आ जाने चाहिए, हाँ आ जाने चाहिए। तो क्या वो आए हैं? नहीं, तो वो आ गए हैं ना भाई। देखो ये सारे बबल बन के आ गए ना। मैं इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ा देता हूँ, 69 टू 79 कर देता हूँ। तो सही है, 79 टू मैं 80 कर देता हूँ, परफेक्ट। और इन बॉक्सेस के दरमियान भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए। बॉक्सेस किसके अंदर थे मैं पहले ये देख लूँ। ये मैं देख लूँ कि ये बॉक्स p बॉटम के अंदर था। इसको p बॉटम मिला हुआ है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर सब कुछ सही है। गैप दो सिर्फ 3 पिक्सल्स का, 5 पिक्सल्स का दे दो, 5 पिक्सल्स का दे दो। मैं यहाँ से जो इसकी अमाउंट है वो रिड्यूस करके 75 कर देता हूँ। 75 नहीं बल्कि इसको करना पड़ेगा हमें 85, 89 तक। मैं चाहता हूँ कि ये सारी इसके अंदर आ जाए। 90 क्या से परफेक्ट, बिल बहुत अच्छा लग रहा है। अब सही है। अब भाई देखो, अब हमने तो इसमें रैंडम वैल्यूज़ डालनी है यहाँ पे। तो 5 5 5 ऑब्वियस ही बात है 5 ही आएगा। यहाँ पे हमने क्या देख रखा है, 5 ही दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, वार और वैल इक्वल्स टू। इससे भी पहले मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं बाहर डिक्लेयर करता हूँ। इसको मैं ग्लोबली एक्सेस कर सकूँगा, क्योंकि मैंने इसको इक्वली चेक करवाना है ना। तो इस वजह से मैं इसको बाहर वार आर बी वैल, मतलब रैंडम बॉक्स की वैल्यू, इसको जस्ट मैं डिक्लेयर कर दिया, ठीक है।
यहाँ पे क्या करता हूँ आर बी वैल, देखा वो ग्लोबली एक्सेस हो रहा है, इक्वल्स टू हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट मेथड देती है मैथ डॉट रैंडम, मैं रैंडम ज़रब 10, ठीक है। मतलब भाई तुम्हारे अंदर हर बार ये 0 से 10 तक एक वैल्यू जनरेट करो, रैंडम होगी जो मैथ डॉट रैंडम, एक रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है। उसको क्या करो तुम इधर 5 की जगह पे डाल दो। यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया था, टेम्पलेट लिटरल्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिंग या 4 नहीं है, स्ट्रिंग में हम इस तरह लिखते हैं, 4 में हम इस तरह लिखते हैं, ये है टेम्पलेट लिटरल्स, ये बैकटिक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर हम डायनेमिक वैल्यूज़ एंटर कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब जब जाऊँगा यहाँ पे तो सॉरी ये क्या हो गया, मैथ डॉट रैंडम, ये किस तरह जनरेट कर रहा है वैल्यूज़, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आई थिंक कोई इशू हुआ है। मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 10, क्या इसको रैप करना था मैथ डॉट फ्लोर के अंदर, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर मैं डाल देता हूँ इसको, परफेक्ट। फ्लोर का काम आप पूछ सकते हैं कि अब वो फ्लोर क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वो डेसिमल में जो बड़ी वैल्यूज़ आ रही थी 0.1 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, सो वो ख़त्म हो जाएगा। देखो अब मैं रिफ़्रेश करूँगा, हर बार नई वैल्यू आएगी, पहले शुरू में 9 6 नई वैल्यू। ये रैंडम बबल्स भी हमने जनरेट कर लिए, बबल वाला हमारा काम हो गया। ये मैं एक बार लूप आपको ना समझा देता हूँ। जब ये फंक्शन चलेगा तो क्या होगा, एक नया वेरिएबल बनेगा जिसकी फ़िलहाल वैल्यू होगी एम्प्टी, ठीक है। फिर ये लूप चलेगी 0 से 90 तक, क्या होगा, एक नई रैंडम वैल्यू जनरेट होगी, एक नया रैंडम बबल बनेगा। कैसे बनेगा, पिछला जो बना हुआ होगा, जो पहला बन रहा है उसके अंदर नया भी जुड़ता जाएगा। कहाँ तक, 90 तक। पहली आइटरेशन चलेगी, हाँ चलती रहेगी, बार बार नई वैल्यू जनरेट करो, अगले बबल में नई रैंडम वैल्यू डालो, दैट्स इट। एंड राइट आफ्टर दैट लूप क्या करो कि बी बॉटम का जो इनर HTML है ना, उसके अंदर ये बबल्स डाल दो, ये बबल्स डल गए, सारा कुछ ओके है, सब समझ आ गया, बबल्स हमारे जनरेट हो गए। नेक्स्ट काम जी क्या है, अब हम एक रैंडम हिट, ये रैंडम हिट वैल्यू बनवाते हैं। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ और हिट के नाम से, इसको भी मैं डिक्लेयर कर दूँ, आप 0 कर सकते हो, जो मुझे मैं जस्ट डिक्लेयर करके छोड़ रहा हूँ। इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ, फंक्शन रैंडम हिट जैन, कुछ भी नेम रख सकते हो आप, कोई इशू ही नहीं है। क्या करो कि आर हिट इक्वल्स टू वही काम, मैथ डॉट फ्लोर मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय 10, वही काम कि 10 के दरमियान जो भी रैंडम वैल्यू वो जनरेट करवाओ और क्या कर दो, रिटर्न करवा दो यही आर हिट को, बस ख़त्म। और रिटर्न करवाने से बेहतर है मैं डायरेक्ट यहीं पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि मेरी कौन सी आईडी थी, उसकी आईडी मैंने क्या रखी थी, ये जो हिट वाली वैल्यू थी ये यहाँ पे हमने शो करवाना ना बेसिकली। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, डॉट टेक्स्ट कंटेंट या टेक्स्ट कंटेंट बेहतर रहेगा, टेक्स्ट कंटेंट, ये मेरी एक ब्रैकेट क्यों खा रहे हो भैया, वो ना खाओ। टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू क्या है, और हिट, ख़त्म। जैसे मैंने ये किया, अभी वो नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको कॉल नहीं किया। भैया कॉल जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। कंट्रोल V, इसको कॉल कर दो भाई, कॉल हुआ, ठीक है। वो देखो अभी वैल्यू मैंने बाय डिफ़ॉल्ट 0 दे रखी, अभी 5 हो गई, अभी 2 हो गई, अभी क्या हो गई, अभी 1 हो गई, मतलब ये भी रैंडम वैल्यू जनरेट हो गई। अब रह गया हमारा टाइमर के पास चलते हैं, इसको भी क्लोज करो। फंक्शन, मैं यहाँ पे बाहर एक वैल्यू बनाता हूँ, वार टाइमर वैल इक्वल्स टू 60। भाई मैं चाहता हूँ मेरी गेम 60 सेकंड तक ही चले। टाइमर फंक, मैं टाइमर ही रखता हूँ, टाइमर काउंटर, मेरा टाइम दोबारा से ख़त्म होने वाला है तो मैं नेक्स्ट 10 मिनट में आता हूँ। सो आई एम बैक अगेन, जस्ट अ क्लिक अवे। सो क्या हो
मैं चाहता हूँ कि मेरा टाइमर जो है ना वो एक एक सेकंड कम होता रहे। सो इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने ऊपर टाइमर वैल बनाई है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हमारे पास लगेगा सेट इंटरवल। इंटरवल क्या करता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बार बार उस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाता रहता है, रन करवाता रहता है बेसिकली। मैं कहता हूँ सेट इंटरवल, 1 सेकंड के लिए आप क्या करते रहो, टाइमर, मेरी जो टाइमर मैंने बाहर ग्लोबली वैल्यू रखी थी उसमें माइनस माइनस करो, या टाइमर इक्वल्स टू टाइमर वैल -1, कोई बड़ी बात नहीं थी, वही सेम काम कर रहा था। उसमें मैं ये देख रहा था ये ना हो के एक का बेसिकली हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो क्या वो होने लगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? फंक्शन कॉल करोगे तभी होगा ना। ये फंक्शन कॉल किया, अब होगी, हाँ होगी, हाँ ना होगी, नहीं हुई, बेइज्जती हुई, कोई बात नहीं भाई। ये तो तुमने किया, क्या तुमने उसको वैल्यू असाइन की? तो भाई वैल्यू भी तो असाइन करनी पड़ेगी ना। ये देखो, ये टाइमर मैंने यहाँ से कॉपी किया, फिर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग टाइमर वैल डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स टू टाइमर वैल ना, टाइमर वैल। अब होगी, हाँ होगी, हाँ होगी, वो देखो वो हो रही है। क्यों नहीं होगी भाई? मैंने किया, होगी। लेट्स सपोज ये चल रहा है, जब मैं इसकी वैल्यू अभी फ़िलहाल के लिए मैं कर देता हूँ 5, ठीक है। अब ये 5 से शुरू होगा, ठीक है। फ़िलहाल वो 60 थी, 4 3 2 1 0 -1। ये क्या? मैं तो ये नहीं चाहता ना कि ये माइनस में मुझे वैल्यू चाहिए, मैंने तो ये नहीं बनाना। तो मैं क्या कहता हूँ कि तुम ये चीज़ कब करो, कंट्रोल X कट करो। इफ़ अगर टाइमर वैल जब तक 0 से बड़ी है सिर्फ तब ये काम करो। अगर ये ना हो तो ये वहीं पे रोक दो, तब हम कुछ और करवाएंगे। 2 1 0 रुक जाओ। वो रुक गई, बट क्या ये रुक गई? नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी भाई? वो इंटरवल है, वो चल रहा है एक सेकंड, उसको हमें ख़त्म करना पड़ता है। मैं ये बंद कर दूँ नेट, फ़िलहाल नेट क्यों आ रहा है बदतमीज़ नेट, ठीक है। तो वो चलता रहेगा एक, हाँ वो चल रहा है, वो उससे हमारी ऐप भी स्लो डाउन होती है। तो फिर हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है हमें अपना क्लियर इंटरवल करने के लिए। तब हम React.js में इसको क्लीनअप फंक्शन बोलते हैं, यूज़ इफेक्ट में हम ये चीज़ें करते हैं। यहाँ पे हमें इसको भी क्लीनअप बोलना गलत नहीं होगा, ये भी इसको क्लियर कर सकते हैं। किसको? कॉन्स्ट, इसको मैं बोलता हूँ इंटरवल इक्वल्स टू सेट इंटरवल। इसको कॉपी करते हैं और नीचे आते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल के अंदर हम ये डाल देंगे, ठीक है। अब हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट अभी इसको नहीं डालना हमने, अभी इसको नहीं डालना, हमें इसको डालना है अपने एल्स पार्ट में कि अगर 0 के बराबर पहुंच जाती है तो रोक दो और ये काम शुरू कर दो कि इंटरवल को स्टॉप कर दो कि भाई भैया तुम रुक जाओ, ठीक है। अभी वो 4 पे है, 3 पे है, 2 पे है, 1 पे गया, 0 पे गया। अब जब रुका है वो बिल्कुल ही रुक चुका है, इंटरवल बिल्कुल ख़त्म। अब हमारी ऐप की परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट इज़ द थिंग व्हिच आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू से। टाइमर बन गया, यस बन गया। वापस से हम अपनी वैल्यू को क्या कर देते हैं, 60 कर देते हैं, 60, ठीक है, ताकि वो 60 से शुरू करने लगे, अच्छा लगता है। अब बनाते हैं हम अपना स्कोर वाला फंक्शन कि स्कोर को इंक्रीज़ करना है। फंक्शन इन, मैं नहीं लिखता इतना बड़ा, क्या करूँ, मैं यहाँ पे स्कोर वाला एक वेरिएबल बनाता हूँ, वार स्कोर इक्वल्स टू 0। आप डिक्लेयर कर सकते हो, इट्स ऑन यू बेब, आप जैसे मर्ज़ी करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ स्कोर प्लस इक्वल्स टू कर दो 10, या 5 से बढ़ाना चाहते हो तो 5 कर दो। इसका क्या मतलब है? स्कोर प्लस इक्वल्स टू का मतलब है स्कोर इज़ इक्वल टू स्कोर प्लस 5 के, मतलब जो स्कोर की वैल्यू है इसमें 5 जोड़ दो जो पहले से पड़ी है। वही ऊपर वाली बात आ रही है कि अगर आप उसको सेव नहीं करोगे, ऐड नहीं करोगे, तो वो तो वही पुरानी वैल्यू में एक ऐड करता रहेगा। लाइक 0 में 1 आया, वो सेव नहीं होगा, वो दोबारा से जब 1 आएगा तो वो 1 ही रहेगा, वो 2 नहीं होगा, समझ, ठीक है। स्कोर, और क्या करो, और आप ये करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। क्या है ID? क्या है? स्कोर है ना भाई। डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या हो, स्कोर।
तो क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब समझ में, कॉल करना पड़ेगा। अभी जैसे मैं इसको करके सेव करूँगा, रन करूँगा, वो देखो 0 से 5 हो गई वैल्यू, ठीक है। बट अभी हमने बबुआ स्कोर नहीं बढ़ाना, हमने तब बढ़ाना है जब क्या होगा, यूज़र सही तरह गेम खेलेगा। इस तरह तो वही बंदा क्लिक करता जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा गेमर बन जाएगा। वाह क्या बात है। अच्छा, अभी बस हमारे यही फंक्शन चलने चाहिए रैंडम वाले। सो मैं क्या कहता हूँ, ये सारा काम हमारा हो गया। अब रैंडम हिट भी है, रैंडम हिट भी है, बबल के अंदर की जो वैल्यू थी वो भी है। ठीक है ठीक है। ये आर बी वैल भी मैंने बाहर इसलिए बनाया था, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। अब हो गया, बस काम हमारा तमाम है। अब बस हमने क्या करना है, अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इवेंट बबलिंग का। इवेंट बबलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी बड़ा पूछा जा सकता है। रिएक्ट के हवाले से बात करूँ या जावास्क्रिप्ट के हवाले से बात करूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लाइक हाँ, होती क्या है, इवेंट नाम से ज़ाहिर है कि जब भी मैं कहता हूँ कि मैंने इस वन पे क्लिक किया, ठीक है, मैं कहता हूँ इस वन पे क्लिक किया, अब उसको क्या पता कि डायरेक्ट एग्जैक्टली इस वन पे क्लिक किया। हाँ, उसको पता चल जाएगा ना, जब आप इवेंट डॉट टारगेट किसके ऊपर हुआ है वो लिख देंगे। हाँ ठीक है भाई, समझ आ गए। बट तो एक के ऊपर क्लिक होगा, अगर मैं कहता हूँ इसके ऊपर करके क्लिक करके मैं इसके ऊपर चला जाता हूँ तो उसको लगेगा हाँ 7 के ऊपर खड़ा है तो 7 के ऊपर नहीं, क्लिक तो उस पर 1 पे किया था। इवेंट बबलिंग होती क्या है, हम डायरेक्ट इवेंट लगा देते हैं पेरेंट के ऊपर। इसका पेरेंट कौन है, पी बॉटम। पहले जब इवेंट ट्रिगर होगा, मैंने 6 पे क्लिक किया, वो पहले भी इवेंट ढूंढेगा इसी के ऊपर कि जिसके ऊपर लगा है क्या यहाँ पे इवेंट है। अगर यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो इवेंट कहाँ ढूंढेगा, पेरेंट के ऊपर जाके। अब ये चाइल्ड है उसके, अभी चाइल्ड के ऊपर क्लिक हुआ तो यहाँ पे इवेंट ढूंढेगा, अगर मिल गया तो उसको कंपेयर कर लेगा, वैल्यू वगैरह चेक हो जाएंगी, अदरवाइज पेरेंट के ऊपर चलेगा। दैट्स एग्जैक्टली उस तरह करने से हम जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे वहाँ से हमें उसका टारगेट मिल जाए। मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या, हैशटैग पी बॉटम डॉट ऐड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट लिसनर, क्लिक, कि जब भी तुम्हारे ऊपर हो क्लिक तो तुम क्या करो, एक इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम क्या करो, कंसोल डॉट लॉग करो ई डॉट टारगेट कि किस पर टारगेट हुआ। मैंने ये लिख दिया, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, कंसोल विंडो ओपन करता हूँ। अभी देखना, अभी इस चीज़ को देखना, ठीक है। अभी मैंने ये लिख दिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, सॉरी कंसोल के ऊपर आ गया, मैं इसको हटा, मैंने 7 पे क्लिक किया, वत्ता है कॉल ई डॉट टारगेट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग ई बॉटम। यार ये देखो, ये स्पेलिंग मिस्टेक वत्ता है। अभी दोबारा से चलेगा सारा कुछ, घंटा लगा देता है मुझे, एक तो गुस्सा बढ़ाते हैं इस चीज़ के ऊपर। खैर मैं कह रहा था, अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं 6 के ऊपर क्लिक, वो देखो मैं इसके ऊपर हवर करूँगा, वो बताएगा 6। मैंने तो इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगाया ही नहीं, मैंने तो पैरेट के ऊपर लगाया। अब यही तो इवेंट बबलिंग है ना बबुआ, कि तुमने किसके ऊपर लगाया, तुमने 6 को क्लिक किया, वो उसने उसके ऊपर इवेंट ढूंढा, उसको वहाँ पे मिल गया तो वो पेरेंट तक पहुँचे ही नहीं है। अगर उसको वहाँ पे ना मिलता तो वो पेरेंट पे जाता, ठीक है। तो ये है बेसिकली वो चीज़। देखा, जैसे मैंने इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे पीछे देखो इसके ऊपर क्लिक, वो सबको दिखा रहा है कि भाई तुमने इनमें से कहीं पे भी क्लिक किया है, मैं यहाँ पे क्लिक। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से एंड आई वाज ट्राइंग टू कन्वे। सो ये भी मुझे मिल गया। बस अब हमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एक होती है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। अब वो वैल्यू होगी इसकी, कि इसकी वैल्यू क्या है, मतलब जिसके ऊपर भी क्लिक हुआ है उसकी क्या वैल्यू है। अभी जो लोड हो रहा है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, ऐसा मुक्का दूँ इस लैपटॉप और यहीं पर टूट के दो चकनाचूर। बस ऐसा करने वाला हूँ क्या मैं, कभी नहीं करने वाला। अब मैं 4 के ऊपर क्लिक किया, अभी वो खैर अनडिफाइंड, वाई ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट तो दे दो भैया, कुछ तो दे दो, कुछ तो यार, ज़्यादा नहीं तो कुछ तो दे दो। एक तो तुम रिलोड होने में बोलता। अच्छा दोबारा से टाइम ख़त्म होने वाला है, मैं नेक्स्ट 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है। सो I'm बैक। मैं 0 के ऊपर क्लिक किया, अभी वो देखो उसने दे दिया, इनर टेक्स्ट दे दिया। वो वैल्यू नहीं दे रहा था क्योंकि वो इनपुट नहीं है बबुआ, वो एक अलग सी चीज़ है, ठीक है। अभी ये क्या है,
ये अभी अभी अब जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है बेसिकली आर हिट वाली, वो तो एक नंबर जनरेट हो रही है ना। हाँ अच्छा, मैं कलर दिखाता हूँ। ये 4 देखो, 4 ये इसका 4 का कलर देखो, और ऊपर वाले हमारे जिसके ऊपर क्लिक किया इस 4 का कलर देखो और उस 4 का कलर देखो, कलर चेंज है। तो रेसिज्म चल रही है यहाँ पे। रेसिज्म नहीं चल रही बेटा, वो एक नंबर है, इंटीजर है, और ये एक स्ट्रिंग है। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ कैसे, मैं टाइप ऑफ 4 अभी मैं लिखूँगा यहाँ पे, वो नंबर आ गया, ठीक है, नंबर है। अब मैं लेट सपोज मैं इसी की ही जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है, मैं इसी को ही क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, टाइप ऑफ, इसकी टाइप भी मुझे बताओ। जिसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना, मुझे बेसिकली उसकी टाइप भी बताओ। तो ये देखते हैं क्या बताता है। अभी देखना, ये बोलेगा स्ट्रिंग है, ठीक है। रिलोड बहुत टाइम ले रहा है। मैंने क्या बोला वो देखो, स्ट्रिंग, ठीक है, ये फ़र्क है। तो इसका क्या होगा फिर, इसको हम नहीं कर सकते कंपेयर। तो अब क्या करना होगा, इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे एक हमारे पास होता है नंबर बिल्ट इन मेथड, उसके अंदर इसको हम रैप कर देंगे। अब ये नंबर बन चुका है, हाँ बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि हाँ ठीक है, नंबर के अंदर हमने ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट डाल दिया, लेकिन अब इसको वार क्लिक्ड नम इक्वल्स टू, अभी इशू क्या होगा, इशू ये होगा कि इसको हमने ना अंदर डिक्लेयर कर दिए, तो कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मैं यहीं पे कर सकता हूँ क्योंकि वो बाहर से हमें ग्लोबली एक्सेस हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूँ इफ़ जो आर हिट हमने बाहर बनाया था वो इक्वल हो जाता है क्लिक्ड नंबर से, तो तुम क्या कर दो, तुम एक नया हिट जनरेट कर दो, एक नई हिट की वैल्यू हाँ कर दो, जनरेट बबल्स, नए बबल्स जनरेट कर दो, नए बबल्स जनरेट कर दो सारे, ठीक है। और क्या कर दो, स्कोर कर दो, इंक्रीज इन स्कोर, हाँ कर दो, ठीक है, इफ़ अगर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये अभी 7 है, मैंने 7 के ऊपर क्लिक किया, वो देखें वो 5 आ गया, ठीक है, 5 आया जैसे यहाँ पे। सो एक्चुअली देयर वाज समबडी ऑन माई डोर के बस छोड़ें। सो वो देखें, वो अब नई वैल्यू कह रहा है 1, मैंने 1 दबा दिया, मैंने 7 दबा दिया, मैंने 9 दबा दिया, स्कोर बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं आप, टाइमर भी चल रहा है। अब 2 दबा दिया, 8 दबा दिया, भैया गेम तो चल रही है, हाँ तो चल रही है ना भैया, उसको रोका ही नहीं है तुमने। तो तुम क्या कर सकते हो, इस तरह तो तुम स्कोर बनाते जाओगे और दुनिया के सबसे बड़े गेमर बन जाओ, इसको रोकना पड़ेगा। जब ये हो जाए तुम क्या करना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये हिट जन को रोको, टाइमर काउंटर, यहाँ टाइमर काउंटर पे चलते हैं। जब ये हो जाए तो तुम ये काउंट ये करते हैं ना। अदरवाइज़ क्या करना, एक तो तुम क्लियर इंटरवल कर देना, दूसरा कर देना डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कौन सा, हैशटैग p बॉटम डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक h1 बनाना, ठीक है, एक h1 बनाना, ठीक है। उसके अंदर लिखना गेम ओवर यूर स्कोर इज़, व्हाट इज़ योर स्कोर। ऑब्वियस सी बात है, वो स्कोर वाला जो वेरिएबल होगा हमारी, जो करंट वैल्यू होगी स्कोर की, उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो मैंने आपको बताया, बैकटिक के ज़रिए स्कोर, एंड ख़त्म। यही कुछ था। अब जैसे ही टाइमर पहुँचेगा, मैं टाइमर की वैल्यू फ़िलहाल कर देता हूँ फिर से 5, मैंने 5 कर दी, वो वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अब दोबारा से ये इसको रिफ़्रेश होने देते, 4, मैंने 3 लिखा, 9 आ गया, मैंने 9 दबाया, मैंने बस हार, वो देखो वो मैंने हटा दिया, योर स्कोर इज़ 10, हमने 10 स्कोर बनाए, वो स्कोर 10 आ गए। ऑसम, एक नंबर। एक और चीज़ मैं करता हूँ कि ये जो हमारा है ना पी बॉटम, इसको अलाइन आइटम सेंटर भी देते हैं, ताकि ये चीज़ सेंटर में रहे।
यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था भाई। देखो अभी दोबारा से गेम शुरू हो गई, अभी 0 बोल रहा है, मैंने 0 दबाया, मैंने 3 दबाया, अभी गेम ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, ये स्कोर मुझे मिल गए, गेम बन गई, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली डन। So that was the project that I have built today from scratch. So पर्पज़, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा? देखिए अगर ये पूरा प्रोजेक्ट आप देखे बगैर बना सकते थे, ऐसा नहीं है कि मैंने ख़ुद से इम्प्लीमेंट कर लिया था, ये बहुत पहले का था, बट किसी के कहने पे ये बनाया है, क्योंकि ये वाकई काफ़ी अच्छी चीज़। गेम्स बना रहे हो भाई, गेम्स खेलने से बनाने तक का सफ़र अच्छा है, बनाना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज का प्रोजेक्ट यहीं पे समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। इसकी रिपोजिटरी वैसे मेरे पास पड़ी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से भी उठा सकते हैं। एंड बस ख़त्म, यहीं तक था। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छे से समझ आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज जो इसको लाइक, उनके लिए इट वाज लाइक बच्चों का खेल। सो उनके लिए तो वही बड़ी चीज़ें वो बनाएं, ये था बच्चों के लिए लाइक बिगिनर प्रोजेक्ट था, ठीक है। सो इतना इसमें भी गलतियाँ हो जाती हैं, बड़ों से गलतियाँ होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि अगर नहीं बनेगा तो भैया इसकी वैल्यू मैं वापस 60 कर देता हूँ। ये तो चल के ख़त्म ही हुए जा रहा है, ये यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। 60 या 100 करे, वरना भाई थोड़ी देर खेलने तो 100 करो, 100 से स्टार्ट करते हैं, चलेगा, ठीक है। सो इसको 100 कर दिया है तो यहाँ पे भी 100 करो ताकि थोड़ी सी अच्छा नज़र आए। इसको बस मैं अपलोड कर दूँगा गिटहब वगैरह के ऊपर, फिर अच्छी तरीके से चलती रहेगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं इस तरह की एक और अमेजिंग वीडियो में, अगर टाइम मिला तो बना दी जाएगी एंड अपलोड भी हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। अल्लाह हाफिज़।